हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। यदि आप बिहार के गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए दोस्तों ये तो आपको पता है, इंटर के बाद आपको डीएलएड कोर्स करना होता है जो कि दोस्तों 2 साल का होता है। और इस कोर्स को आप जो है क्लास 12 के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स में एडमिशन के लिए दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है ना, जो कि 2 वर्ष का ये कोर्स होता है। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आप साथ ही साथ दोस्तों अगर सीटेट का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं और दोस्तों बिहार ही नहीं किसी भी स्टेट्स में अगर प्राइमरी लेवल की कोई वैकेंसी आती है तो आप दोस्तों उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मेनली हम बात करेंगे कि अगर आप दोस्तों बिहार में प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, तो ये तो आपको पता ही होगा गाइस कि बिहार में आपको जो है बीपीएससी प्राइमरी टीचर का एग्जाम देना होता है। तो आखिर दोस्तों इस एग्जाम की तैयारी आप लोग कैसे कर सकते हैं, इस एग्जाम में कितने पेपर होते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पास होने के लिए पास मार्क्स कितना निर्धारित किया गया है, ठीक ना, एज लिमिट क्या है, कितनी सैलरी होती है और ये एग्जाम जो है कब कब होंगे, ठीक ना, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी का एक न्यूज मैं आपको बता देता हूं। आज दोस्तों 9 नवंबर है और आज दोस्तों बीपीएससी ने जो है एक अपना कैलेंडर जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है गाइस कि बिहार में जो है ना टीचर की वैकेंसी अब हर साल आएगी अगस्त महीने में। तो अब आप लोग दोस्तों रेडी हो जाइए, जितनी भी पोस्ट पे वैकेंसी आती है अब हर साल आएगी। तो इसका बेनिफिट ये है दोस्तों कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे होंगे, जो करते रहेंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में बताऊंगा मैं। मेनली आज की इस वीडियो में बीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है पीआरटी का, इसका क्या सिलेबस होता है, पूरा एग्जाम पैटर्न डिटेल में समझेंगे, ठीक है ना। तो 5 से 6 मिनट की वीडियो होगी, आप लोग देखिएगा। और बीपीएससी का एग्जाम दोस्तों मैंने भी दिया है, जो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था क्योंकि गाइस जनरल कैटेगरी का कट ऑफ काफी ज्यादा चला गया था। 70 पर सिलेक्शन हुआ था। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जिनका 120 में से 70 नंबर आए थे दोस्तों, उन्हीं का सिलेक्शन हो पाया था। लेकिन दोस्तों मेरे 60 ही आए थे, ठीक है ना। तो मैं भी तैयारी कर रहा हूं। अगर आप लोग को कुछ भी डाउट होगा इसके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछिएगा। अब दोस्तों 2024 में भी जो है अगस्त महीने में बीपीएससी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आएगी। टीआरई 3.0 वाली आएगी, क्योंकि 2.0 वाला जो वैकेंसी अभी आया उसमें 6 से 8 को ही मिला है मौका। और 1.0 वाला जो आया था उसमें तो प्राइमरी लेवल का था, जो कि लाखों में था, ठीक है, लगभग 70,000 था, उसमें 6 से 8 का नहीं था। तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों आप लोग अभी से तैयारी कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको बस ये है कि सीटेट आप पास कर लीजिए। अगर आप डीएलएड सेकेंड ईयर में है तो अगर आप सीटेट का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो वो आपका वैलिड होगा और अगस्त में दोस्तों आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है ना। तो समझते हैं हम स्टार्टिंग से। देखिए बीपीएससी दोस्तों प्राइमरी टीचर में मतलब कि भर्ती के लिए जो है 2 पेपर लेता है, ठीक ना। पहला होता है दोस्तों लैंग्वेज का, ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला होता है लैंग्वेज का, जो कि एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसमें जो है ना जो 100 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको 120 मिनट दिया जाता है, 2 घंटे दिया जाता है, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 नंबर का होता है। इसमें दोस्तों इंग्लिश जो है ना वो कंपलसरी होता है। 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रामर के, जो कि दोस्तों इतना ज्यादा आसान होता है। मैंने खुद इस एग्जाम को दिया है, इतना ज्यादा आसान होता है ना कि 6ठी-7वीं में पढ़ने वाला बच्चा भी पास कर सकता है। और इसमें पास होने के लिए बस आपको 100 में से 30 नंबर लाना होता है। तो इंग्लिश का तो कंपलसरी है, 30 नंबर सभी को करना पड़ेगा। और दूसरा जो लैंग्वेज होता है ये हिंदी, उर्दू और बांग्ला होता है, जिसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 75। तो ये जो है आपको जैसे मान लीजिए आप उर्दू सिलेक्ट करते हैं तो आपके 75 क्वेश्चन उर्दू का आएंगे, अगर हिंदी तो हिंदी के, बाकी इंग्लिश तो कंपलसरी है, ठीक है ना। अब इसमें 30 नंबर लाना होगा, जो कि और ये जो पेपर होता है ना लैंग्वेज वाला क्वालिफाइंग पेपर, ये बाद में होता है, जनरल स्टडी का पहले होता है। तो आपका जो मेरिट बनता है, जो सिलेक्शन होता है दोस्तों, ये जनरल स्टडी में जो आप नंबर लाते हैं इसके आधार पर होता है। तो ये जो पेपर होता है दोस्तों इसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 120 मिनट आपको दिया जाता है और 120 नंबर का होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा कि 2023 में कितने नंबर पर जो है कैटेगरी वाइज जो है सिलेक्शन हुआ था बच्चों का, ठीक है ना। और 2024 में कट ऑफ काफी ज्यादा हाई जाएगा। रीजन मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। आपको पता है प्राइमरी में लगभग 70,000 वैकेंसी निकली थी और लगभग दोस्तों प्राइमरी में 7 से 8 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरे थे। तो 70,000 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन हुआ, बाकी स्टूडेंट का तो नहीं हुआ। तो उनका तैयारी दोस्तों पिछले 1 साल से हो रहा है। और ऐसे स्टूडेंट जो अब न्यू तैयारी करने वाले हैं तो उनका तैयारी तो मान लीजिए आप 6-7 महीने से करेंगे। और वो बच्चे जो है एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हैं तो उनको पता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये मान लीजिए कि उनका तैयारी काफी अच्छा है। तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही और बहुत सारे सीटेट वाले एग्जाम जो अभी पास करेंगे वो भी वैकेंसी भरेंगे, तो फिर कंपटीशन डबल होगा। तो उसी हिसाब से कट ऑफ जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा क्या करना है आपको।
अब हम समझते हैं दोस्तों एग्जाम पैटर्न, फिर उसके बाद मैं आपको पासिंग मार्क्स कितना निर्धारित किया गया है, एज लिमिट क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, सैलरी, ये भी सब जितना जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा ना, ये दोस्तों मैं आपको विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। जो बीपीएससी ने अपना जो है नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें उन्होंने सब कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उन्होंने कहा था कि ये चाहिए, वो सभी मैं आपको शो करूंगा। ठीक ना, पहले आप लोग समझिए। देखिए, बीपीएससी जो दोस्तों जनरल स्टडी का जो एग्जाम लेता है, इसमें दोस्तों 120 क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथ के जो है ना 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये जो है 10th लेवल के होते हैं, और क्वेश्चन पेपर भी साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में। साइंस के 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 10th लेवल के होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। ठीक ना, करंट अफेयर के 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोशल साइंस में दोस्तों आपके जो है ना 16 क्वेश्चन जो है आपके पॉलिटिकल साइंस से पूछे जाते हैं। अब पॉलिटिकल साइंस में भी दोस्तों बिहार से, भारत से और विश्व से पूछा जाता है। उसके बाद हिस्ट्री के 16 क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि बिहार से, उसके बाद भारत से और विश्व से। इसी तरीके से दोस्तों आपका बच जाता है हिस्ट्री तो हो गया, ज्योग्राफी बच जाता है, जिसमें बिहार का भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल से पूछता है। ठीक ना, तो यही है 16 16 16 32 16 3 48, ये आपका कंप्लीट हो गया सोशल साइंस में। अब ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडी के जो है 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, और रीजनिंग के 16 क्वेश्चन पूछा जाता है। जो कि देखो, मैं आपको अगर बताऊं दोस्तों, तो मैथ, साइंस, करंट अफेयर तो वही सेम ही होता है, मैथ, साइंस, इन्वायरमेंट स्टडी और रीजनिंग, ये सभी 10th लेवल का होता है। बाकी सोशल साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जो कि ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाता है। ठीक ना, अब बीपीएससी ने क्या कहा था ये भी मैं आपको शो करता हूं। देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये आप लोग देखिए, ये जो है ना बीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि कितनी पोस्ट पे वैकेंसी आएगी, कितनी सीटें जो है आरक्षित की गई है कैटेगरी वाइज, कितने पोस्ट पे जो है मतलब एग्जाम होंगे, ये सभी बताया था। तो ये बीपीएससी का प्राइमरी का है, जिसमें आप लोग देखेंगे ना वेतन 25,000 रुपये है, जो कि बाई मिस्टेक जो है मैंने इसका वहां पर लिख दिया था, ये ध्यान रखिएगा। देखिए 32,000 जो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया था, जो कि ये क्लास 11th एंड 12th के लिए है। ठीक ना, 25,000 रुपये प्राइमरी की सैलरी। अब हम देखते हैं दोस्तों क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीपीएससी ने जारी किया था। तो देखो, क्लास 1 से 5 में टीचर अगर आप बनना चाहते हैं बिहार में, देखिए गाइस, जो स्टूडेंट जिन्होंने डीएलएड किया है ना, और जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, और साथ में जिनका सीटेट का पेपर 2 पास कर लिया जिन्होंने, तो वो 6 से 8 के लिए भी बिहार में टीचर बन सकते हैं। अभी जो न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जारी किया है बिहार ने, बीपीएससी ने 2.0 का, जिसमें 6 से 8 के लिए आपको पता है लगभग 1 लाख वैकेंसी आया है। ठीक है, तो इसमें डीएलएड वालों को भी मौका दिया है। तो आप कब एलिजिबल होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग सबसे पहले प्राइमरी का समझिए। देखिए, प्राइमरी अगर आप टीचर बनना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके पास, देखिए आपको पता है गाइस, सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी हाल में 30 अगस्त को बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया। लेकिन उससे पहले दोस्तों बीएड वाले भी जो है क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए प्राइमरी में एलिजिबल था, बीपीएससी ने उनको भी मौका दिया था। जब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया, तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, बीपीएससी ने प्राइमरी बीएड वालों को जो है ना प्राइमरी में रिजल्ट नहीं दिया, उनका सिलेक्शन नहीं किया, ओनली डीएलएड और बीटीसी वालों को किया। मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से हम जानते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में डीएलएड को बीटीसी कहते हैं, जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है। ठीक ना, तो ज्यादातर सिलेक्शन जो है वही डीएलएड वालों को ही है, और ज्यादातर देखा जाए तो अदर स्टेट का भी हुआ है, और उसमें दोस्तों उसमें भी जो है ना ज्यादातर महिलाओं का हुआ है, क्योंकि 50% सीटें जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व किया गया है टीचर में। ठीक ना, अब देखिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। अगर आपके पास दोस्तों क्लास 12th में आपके पास 50% होना चाहिए, साथ में डीएलएड होना चाहिए, ठीक है ना, जो कि 2 साल का होता है, और उसके बाद सीटेट का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, बस ये चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या नहीं किया, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास ये चीज है तो आप 1 से 5 तक के लिए एलिजिबल है, मतलब वहां पर टीचर बन सकते हैं। और उसके बाद आपको बीपीएससी प्राइमरी टीचर का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, और उसमें कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको नंबर लाने होंगे, तभी सिलेक्शन होगा। पास होने से काम नहीं चलेगा। अब कितना नंबर लाना होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, और 2023 में कितने नंबर वालों का सिलेक्शन हुआ था ये भी साथ ही साथ मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका क्लास 12th में 45% नंबर होगा, वो भी एलिजिबल है। रिजर्व कैटेगरी से आप अगर हैं 45% है तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक ना, ये भी मैंने आपको बताया था। और अगर आप बिहार से डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं 45% आप क्लास 12th में, तो भी आप जो है एलिजिबल हैं। बस आपको क्या है, ईबीसी ओबीसी रिजर्व कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट बनवा लेना है। ठीक है ना, 45% है, 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है, सीटेट का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, आप वहां पर एलिजिबल हैं बीपीएससी का एग्जाम देने के लिए। ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए 5% का। ठीक है ना, चलिए अब आगे मैं आपको बताता हूँ सीटेट के बारे में, कितना सीटेट में। देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, सीटेट में दोस्तों बिहार में जो है ना थोड़ा सा आरक्षण भी मिलता है। तो सीटेट का तो मैंने आपको बताया था, जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 90 लाना पड़ेगा,
और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो 82.5 मतलब 55%, तो ये मान लीजिए 83 आपको लाना होगा सीटेट में पास होने के लिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। अब दोस्तों कितना एज लिमिट निर्धारित किया गया ये ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखिए यहाँ पर जो है ना मिनिमम एज, या आप लोग देखिए 21 यहाँ पर रखा गया भर्तियों के लिए न्यूनतम आयु, और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, तो 37 वर्ष होना चाहिए, ठीक है ना। मैक्सिमम एज ये जो है अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी से जो स्टूडेंट जो है ना, जो मेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं पुरुष के लिए 37 वर्ष, उसके बाद बीसी और ईबीसी, बीसी और ईबीसी वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए, जो रिजर्व कैटेगरी से महिला बिलोंग करते हैं और जो महिला ईबीसी और बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 40 साल दिया गया है, ठीक है। इतना साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। और एससी एसटी के लिए जो है 42, पुरुष और महिला दोनों को, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिए। अब दोस्तों बिहार में जो है ना ज्यादातर इस साल जो है ज्यादा एज वाले जो मतलब कि अभ्यर्थी थे उनका सिलेक्शन हुआ था। रीजन क्या था दोस्तों कि उनका एज निकलते जा रहा था और भर्ती जो है 1-2 साल में आता है, तो ऐसे में जिनका एज निकल रहा था दोस्तों उनके पास दूसरा ऑप्शन होता नहीं, तो इसलिए बीपीएससी वालों ने जो है ना कम नंबर पर भी उनका सिलेक्शन कर लिया, ये था रीजन। अब देखिए ये जो बीपीएससी ने दोस्तों अपना सिलेबस जो जारी किया है ना, मैंने आपको बताया है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम और बीपीएससी प्राइमरी टीचर एग्जाम का जो सिलेबस है ना बिल्कुल सेम है। लेकिन दोस्तों बीपीएससी ने जो अपना सिलेबस बताया था ना उसमें उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे, बस उन्होंने ऊपर ऊपर से एग्जाम पैटर्न बता दिया था कि जो हम क्वेश्चन पूछेंगे वो इसमें से पूछेंगे, जैसे इस तरीके से पूछेंगे। आपको मैं शो करता हूँ, ये है देखिए, उन्होंने कहा था कि जनरल स्टडी में जो हम क्वेश्चन पूछेंगे वो इन सभी टॉपिक से पूछेंगे। अब क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, 10th लेवल से पूछेंगे, 12th लेवल से पूछेंगे, ये उन्होंने बहुत ही जो है ना घुमा फिरा कर बताया। देखिए उन्होंने बताया है कि सामान्य अध्ययन के पत्र जो है ना, जो क्वेश्चन पेपर होंगे, जो क्वेश्चन पूछेंगे वो प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम SC/RT से संबंधित होंगे। लेकिन देखिए यही चीज स्टूडेंट बहुत सारे समझ नहीं पाए थे, इस वजह से गाइस उनका नंबर कम आया। लेकिन इसका जो स्तर होगा, जो क्वेश्चन का जो लेवल होगा ना, वो उम्मीदवार जो स्टूडेंट बीपीएससी का एग्जाम देंगे हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगे, मतलब कहने का आलोक में होंगे, कहने का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट बीपीएससी प्राइमरी टीचर एग्जाम देंगे उन्होंने जहां तक अभी तक अपना योग्यता जो है ना धारण किया है, वहीं उसी लेवल के हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो ज्यादातर डीएलएड बीटीसी वाले क्या है, ग्रेजुएट होते हैं, तो ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो ओनली सोशल साइंस के पूछे गए थे, बाकी रीजनिंग, मैथ, साइंस के क्वेश्चन जो थे इन्वायरमेंट स्टडी के वो 10th लेवल के थे। अब चलिए मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी शो कर देता हूं। देखिए ये है दोस्तों बीपीएससी प्राइमरी टीचर का क्वेश्चन पेपर जनरल स्टडी का, जिसके आधार पर आपका जो है सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लीजिए कैसे पूछे गए हैं, और अगर आप इसका आंसर देखना चाहते हैं तो इसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है जिसमें आंसर और क्वेश्चंस दोनों बताए हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। मैथ के 10th लेवल के ही क्वेश्चन आया, तो आपको क्या करना है, देखिए आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें या बीपीएससी की, तो आप क्या कीजिए दोस्तों, क्लास 7th 8th 9th 10th इसके मैथ के जितने भी टॉपिक्स है ना, इन सभी बुक को आप पढ़ लीजिए, बस आपको अलग से मैथ के पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके बुक में जो मैथ के क्वेश्चंस पूछे गए थे ये एनसीईआरटी से पूछे गए थे, और मैथ के जो क्वेश्चंस थे वो 10th लेवल के ही थे। अब मैं साइंस के आपको क्वेश्चन शो करता हूँ। देखिए साइंस के 10th लेवल के क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा घुमा कर क्वेश्चन पूछा गया है। आप सोच रहे हैं कि आसान पूछेंगे, तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन वही पूछा है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी के एग्जाम में, आप लोग देख सकते हैं। अब थोड़ा और भी आगे मैं दिखाता हूँ आपको, एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। ये दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ये देख लीजिए आपका सोशल स्टडी का क्वेश्चन है। यहाँ देख लीजिए इन्वायरमेंट स्टडी क्वेश्चन, आगे मैं आपको शो करता हूँ रीजनिंग का। देखिए यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट होता है। देखिए रीजनिंग में मैथ भी क्वेश्चन यहाँ पर उन्होंने कर दिया है, मैथ के भी 1-2 क्वेश्चन ऐड कर दिया है। तो अगर आप दोस्तों ऑल क्वेश्चन देखना चाहते हैं और साथ में आंसर देखना चाहते हैं 120 क्वेश्चन, तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, साथ में आंसर भी बताया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, चेक कीजिएगा। तो अब हम देखते हैं दोस्तों 2023 में जो आपका 24 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था, ठीक है ना, उसमें मतलब सिलेक्शन कितने नंबर पर हुआ था बच्चों का, ठीक है ना, बिहार में बीपीएससी प्राइमरी टीचर में। तो देखिए मेल का कट ऑफ अलग जाता है और फीमेल का अलग जाता है। रीजन क्या है दोस्तों, तो फीमेल के लिए 50% सीटें जो है आरक्षित की गई है।
तो महिला कैंडिडेट के लिए तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, कम नंबर पर भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, 120 में से आपको कितने नंबर लाने होंगे जनरल स्टडी में, क्योंकि इसी के आधार पर आपका जो है सिलेक्शन होता है। तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था दोस्तों, किसी का 68 पर हुआ था, किसी का 70 पर सिलेक्शन हुआ था। अब 68 और 70 पर कैसे सिलेक्शन हुआ, तो रीजन समझिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे दोस्तों जिनका एज ज़्यादा हो रहा था, तो आपको मैंने बताया है कि एज के हिसाब से भी सिलेक्शन हुआ है कम नंबर पर, जिनका जो है मतलब कि एज निकलते जा रहा था, तो उनका 68 पर भी सिलेक्शन हुआ है। अब ओबीसी का दोस्तों 61 पर हुआ है, किसी का 62 पर हुआ है। अब ओबीसी में आपको पता है एक BC1 और एक BC2 कैटेगरी आता है, तो BC2 जो है ओबीसी ही होता है और BC1 को हम ईबीसी कहते हैं, जो एक्सट्रीमली वीक सेक्शन से बिलोंग करते हैं। तो उनका दोस्तों 57 पर भी हुआ है, 58 पर हुआ है, ठीक है ना। एसटी का जो है लगभग, एसटी का दोस्तों और कम पर हुआ है यहाँ पर, सॉरी एससी का जो कट ऑफ गया था दोस्तों, ये गया था 55 से 56 के बीच, ठीक है ना, 56 के बीच गया था। और एसटी का जो है 53 से 55 पर हुआ है। पीडब्ल्यूडी का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इनका कम पर भी हुआ था, लगभग 47-8 पर भी हुआ है बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन। अब फीमेल की बात करें तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर का अंतर है दोस्तों, तो 50% सीटें रिजर्व है उनके लिए, तो ये है बेनिफिट। इतने पे गया था। अब आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। और अगर हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट ईयर 2024 में क्या कट ऑफ जाएगा, तो आप ये मानकर चलिए दोस्तों कि 5 नंबर हर में कट ऑफ हाई जाएगा, क्योंकि आपको पता है गाइस, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो 1 साल से तैयारी उनका होगा, ठीक ना, और वो पहले से भी काफी टाइम से तैयारी कर रहे थे और वो एक बार एग्जाम दे चुके हैं, तो उनको पता है कहाँ से पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ये चीज आप समझिए। बाकी दोस्तों आप लोगों को कुछ भी डाउट हुआ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। डिटेल सिलेबस की अगर हम बात करें तो ऐसे स्टूडेंट जो बिहार डिलीट इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको जो मैंने डिटेल सिलेबस बताया है उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है, क्योंकि आपको पता है मैंने क्वेश्चन पेपर अभी आपको कई बार शो किया है। टेंथ लेवल के जो है आपके साइंस, और उसके बाद रीजनिंग, मैथ और इन्वायरमेंट स्टडी के इन 4 सब्जेक्ट क्वेश्चन 10th लेवल के होते हैं, जो कि आप उससे तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बिहार डिलीट के एंट्रेंस एग्जाम में मैट्रिक लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सोशल साइंस में आपको ग्रेजुएशन लेवल करना है, तो इसके लिए तैयारी के लिए आपको मैं बेस्ट बुक बता देता हूँ। आप क्या कीजिए दोस्तों, एक जो है ना लोसेंट की जो है जीके की बुक आती है ऑब्जेक्टिव वाली, उस बुक को ले लीजिए, उससे मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना। बाकी दोस्तों पास मार्क्स की अगर हम बात करें तो चलिए देख लेते हैं। और देखिए एक चीज भी आपको पता होना चाहिए, निगेटिव मार्किंग दोस्तों 2023 में नहीं था। नोटिफिकेशन में मतलब बोला गया था कि निगेटिव मार्किंग होगा, लेकिन बीपीएससी के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद, उन्होंने फिर बाद में कहा था कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अब दोस्तों पास होने के लिए आपको कितना नंबर लाना होगा, तो 120 का 40%, मतलब कि आपको 48 नंबर अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको लाना होगा। और पिछड़ा वर्ग मतलब बीसी कैटेगरी के लिए 36.5%, अत्यंत ईबीसी के लिए 34% रखा गया है। इसी तरीके से एससी एसटी महिलाओं के लिए जो है यहाँ पर 32% रखा गया पास होने के लिए। लेकिन अगर पास मार्क्स पर देखा जाए तो उन्हीं का होता है दोस्तों जिनका एज निकलता जा रहा है, ठीक ना, उन्हीं का होता है मतलब सिलेक्शन, बाकी का नहीं होता है। तो आपको जो है पास मार्क्स से कोई मैटर नहीं है, आपको कट ऑफ के अकॉर्डिंग नंबर लाना होगा। अब देखिए दोस्तों, आप जो बीपीएससी के एग्जाम है ना, ये 3 बार ज्यादा से ज्यादा एग्जाम दे सकते हैं, मतलब ये निर्धारित किया है, जो कि एक हिसाब से मुझे लगता है गलत है, 3 बार नहीं करना चाहिए था। बाकी हम आरक्षण की बात करें तो अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनका जो आपका सर्टिफिकेट है, ये जो है ना किसके एड्रेस पर होना चाहिए, किसके नाम से होना चाहिए, ये सभी यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। अंचल स्तर का आपका ब्लॉक लेवल का होना चाहिए, एससी एसटी का सर्टिफिकेट, ईबीसी का, ओबीसी का, एनसीएल, ठीक है ना, ये सब यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। बाकी कुछ भी डाउट होगा दोस्तों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप लोग उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लीजिएगा।